Assalamu alaikum students. Today we have an interesting story for you. The story name is The Ant and the Grasshopper. स्टोरी का नेम क्या है? The Ant and the Grasshopper, यानी कि एक चींटी और टिड्डा. Let's start. Once upon a time have lived ants and a grasshopper. Once upon a time have lived ants and a grasshopper in a grassy meadow. In a grassy meadow. All day long. बहुत साल पहले एक घास के मैदान में एक टिड्डा और चींटी रहते थे. कौन रहता था घास के मैदान में? यानी कि भरी हुई घास होती है ना, उसको उन्होंने कह दिया है घास के मैदान में. एक टिड्डा और एक चींटी रहते थे. डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको इंग्लिश में स्टोरी सुनाऊंगी, फिर उर्दू में, ताकि आपको इंग्लिश की भी आदत हो जाए. ओके, सो स्टार्ट्स. The ants would work hard collecting grains of wheat from the farmer's field far away. They used to work in much disciplined manners. They would hurry to the field every morning as soon as it was light enough to see by and toil back with heavy grains of wheat balanced on their head. They would put the grains of wheat carefully away. हुआ ये कि दिन भर होता ये था कि दिन भर चींटियाँ बहुत काम करती थीं. दूर खेत से गेहूं के दाने लाने का सख्त काम करती थीं और वो ये काम बहुत डिसिप्लिन से करती थीं. हर सुबह वो जल्दी में रहती. सुबह की पहली किरणों के साथ वो अपने सर पर बड़े ही भारे गेहूं के दाने लेकर संभल कर चलती और गेहूं का हर दाना बड़े ध्यान से कप में रखती. और वो ये काम बहुत डिसिप्लिन से करती थीं और दाने दाने के लिए फिर से वापस जाती. पूरे दिन बगैर थके जाती और गेहूं के दाने ध्यान से कप में रखती रहती थी, यानी कि वो अपने घर में जमा करती रहती थी. In their large island and then hurry back to the field for more. On the other hand, the grasshopper was lazy and would rest all day in the shade, singing songs to himself and eating tasty treats. He would enjoy his life to the fullest and hardly crave what come next. He always used to pity the poor ants who worked hard all day. उधर दूसरी तरफ एक टिड्डा, लेजी टिड्डा, दिन भर छाँव में आराम करता और गाने गाता था और अपने मुस्तकबिल से बेफिक्र खुशबाश, अच्छा बड़ा खुश रहता था. वो उसे कोई फिक्र ही नहीं थी अपनी ज़िंदगी की. खूब आराम से रहता, खूब आराम से रहता. उसे दिन भर काम करने वाली बेचारी चींटियों से तरस आता था, उन पर रहम आता था कि सारा दिन बेचारी दिन भर काम करती हैं, दिन भर काम करती हैं और ये लेजी टिड्डा सोता रहता है, सोता रहता है, एक पत्ते पे आराम करता है, आगे के मुस्तकबिल की फिक्र ही नहीं करता. हालांकि चूटियों को देखता था कि वो कितनी मेहनत कर रही हैं, रहम करता था उन पर, रहम आता था उसको, लेकिन
उसे काम करने की फिक्र नहीं थी, बस दिन भर खुशबाश रहता था, खूब आराम करता था। उसे इन बेचारी चींटियों पर बहुत रहम भी आता था कि सारा दिन चींटियाँ कैसे काम करती रहती हैं, और ये तो मैं तो शेड में आराम करता हूँ, खूब आराम करता हूँ। ओके, days went by and grasshopper hopped around lazily in the grass, warm, happy, and well fed, and chirping and singing to himself because life was good. वो हर वक्त इधर से उधर कूदता रहता था, डांस करता रहता था, और दिन गुजर रहे थे। ये लेजी टिड्डा घास पर कूदता रहता था, आराम से मज़ेदार फल खाता रहता था, गाने गाता रहता था, और ये आराम से जी रहा था। उसके नज़दीक जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। खूब पत्ते पे आराम कर रहा होता था वो, खूब बेचारी चींटियों को देखता रहता था। While ants were carrying grains and taking them to their nest with a great toy. जब चींटियां दाने लेकर घर में अच्छी तरह संभाल कर रख रही थीं और मेहनत कर रही थीं, one day when the ants were carrying the grains, one of the ants fell down due to the heavy weight of the grains. एक दिन हर रोज की तरह सारी चींटियां दाने ला रही थीं। तब उनमें से एक चींटी भारी दानों की वजह से नीचे गिरी और रोने लगी। क्या हुआ? उसके सर पर भारी वजन था, बेचारी जा रही थी और भारी वजन की वजह से एक चींटी गिर गई और रोने लगी। He was tired and hurt. Instead of helping the ant, Grasshopper looked at him and laughed. The ant asked, Mr. Grasshopper, will you please help me with lifting these grains till my nest? टिड्डा उसे देखकर हंसा। हालांकि आपको पता है स्टूडेंट, जब कोई गिर जाए या कोई हर्ट हो जाए तो हंसना नहीं चाहिए, पर टिड्डा उसे देखकर हंसा और मदद करने के बजाय जोर से हंसने लगा। चींटी ने कहा, टिड्डा साहब, आप ये दाना मेरे घर तक ले जाने में मेरी मदद करेंगे? उसने पूछा ना टिड्डे से, हालांकि वो हंस रहा था, लेकिन चींटी ने फिर भी पूछा कि आप ये मेरा दाना घर तक ले जाने में मेरी मदद करेंगे? मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। तो टिड्डे को देखिए जरा, उसने क्या किया। I will be really thankful to you. हालांकि चींटी ने कहा कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। But the grasshopper ignored him and continued playing his music. लेकिन टिड्डा उसे मुस्तकिल नजरअंदाज करता रहा और अपनी मौसीकी से खेलता रहा। With many efforts, the ant alone lifted the grains. Why do you work so hard, dear aunt? Said the grasshopper. Come, rest a while, listen to my song. Summer is here, and the days are long and bright. Why waste the sunshine in labor and toil? The ant would ignore him. The ant would ignore him and head backward. Just hurry to the field a little faster. This would make the grasshopper laugh even louder. What a silly little ants you are, he would call after her. Come,
Come and dance with me. Forget about work. Enjoy the summer. चींटी ने अकेले ही अपनी मेहनत से वो दाना उठाया और वो चली गई। ग्रास हॉपर ने ठंडी आह भरी आह और पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा मेरा गाना सुन लो। गर्मी है, दिन भी बड़ा है, अरे बोझ उठाने में वक्त गंवा रही हो। चींटी ने इग्नोर किया, उसे नजरअंदाज किया और अपना फेस घुमा लिया और जल्दी खेत की तरफ रवाना हो गई। तब भी टिड्डा जोर से हंसा और पुकारा, आओ आओ मेरे साथ नाचो गाओ, काम को भूल जाओ, गर्मी का मजा लेते हैं, गर्मी का मजा लेते हैं। आओ आओ मेरे साथ आओ, गर्मी का मजा लेते हैं। Live a little, I am helping to lay up food for the winter, said the ant, and recommend you do the same. Oh, why, brother, about winter, said the grasshopper. We got plenty of food at present, and there's still plenty of time to prepare for winter. चींटी बोली, बारिश के मौसम के लिए खाना जमा कर रही हूँ और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। टिड्डा बोला, बारिश की फिक्र इतनी क्यों करती हो? हमें अभी क्यों फिक्र करनी है? अभी तो हमारे पास बहुत सा खाना है, अभी तो हमारे पास बहुत सा वक्त है बारिश की तैयारी के लिए। अरे कर लेंगे बारिश की तैयारी। तुम सब बारी बारी इतना दाना घर में ले जाके क्या करोगी? आओ गाने गाओ मेरे साथ, रेस्ट कर लो, अभी तो बहुत दिन है बारिश आने में। पर वो जो चींटी गिरी थी उसने इसको इग्नोर किया और अपना दाना उठाया और बड़ी ही मेहनत से अपने साथ साथ चलती गई और अपना खाना जमा कर लिया। और टिड्डे को देखिए, जोर जोर से हंसने लगा और जोर से हंसने लगा। But the ant knew what he was doing and went on his way and continued his toil as the grasshopper hopped away across the meadow, singing and dancing merrily. This continued for the rest of the days to come instead of working and preparing for winter. लेकिन चींटी को सब समझ आ रहा था कि उसको ऐसा नहीं करना है। उसे अपने बरसात के मौसम शुरू होने से पहले अपने लिए इतना अनाज जमा करना है कि उन्हें सर्दी में परेशानी ना हो और वो घर बैठकर खा सकें। The grasshopper preferred to dance, singing, and play at his leisure. He did not realize that the wonderful summer days will not last forever, and soon cool and rainy days will be near. Summer faded into autumn, and autumn turned into winter. टिड्डा अपने नाच गाने को अहमियत देता रहा, नाच गाने में लगा रहा, बजाय इसके कि बारिश की तैयारी करता और सारा दिन खेल कूद में नाच गाने में ज़ाया करता रहा और कहता रहा कि ये अच्छी गर्मी के दिन हैं, हमेशा रहने वाले नहीं हैं, बहुत जल्दी शुरू होने वाली है ख़ज़ां। ये अच्छी गर्मी के दिन हमें हमेशा थोड़ी रहेंगे हमारे पास, ख़ज़ां और बरसात के दिन भी आ जाएंगे। ये तो वो भूल ही गया था कि पहले ख़ज़ां आएगी और ख़ज़ां चली जाएगी तो फिर बरसात आएगा, ये वो भूल ही गया था। जल्दी गर्मी का मौसम सर्दी में बदल गया और सर्दी का मौसम आया। क्या हुआ? सर्दी का मौसम आया।
देखा आपने, उसने तो सोचा ही नहीं था कि सर्दी का मौसम आ जाएगा या कुछ ऐसा भी होगा। और आपको पता है खिज़ा भी आ गई और फिर बरसात भी आ गई और फिर सर्दी का मौसम शुरू हो गया। द सन was hardly seen and the days were short grey, the night long and dark. तो क्या हुआ? The sun was hardly seen and the days were short grey, the night long and dark. It became freezing cold and snow began to fall. The grasshopper shivered and snow began to fall. The grasshopper shivered through the cold grasshopper shivered through the cold breeze. He tried to cover himself with the dry leaves around, but the strong wind even blew those away. They felt hungry and could not find anything to eat. डियर स्टूडेंट्स, सूरज अब बहुत कम दिखता था। दिन छोटा था और धुंधला दिखता था और रात बहुत अंधेरी थी। हर तरफ भयानक सर्दी थी। बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। टिड्डा सर्दी से कांपने लगा। क्या करने लगा टिड्डा? सर्दी से कांपने लगा। उसे बहुत सर्दी लग रही थी उसे तो बहुत सर्दी, और अपने आप को पत्तों से ढांपता। खुद को सर्दी से बचाने के लिए उसने पत्ते भी ओढ़े, और पत्ते उड़ते उड़ते वो उड़ जाते थे। बार बार तेज हवा चलती थी तो वो थकने लगा। बेचारा बार बार रखता था फिर थक जाता था। जब तेज हवा चलती तो फिर पत्ते उड़ जाते, फिर वो रखता था। और अब तो उसे भूख भी लगने लगी थी, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था उसके पास। खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था और उसे अब बहुत तेज भूख लग रही थी। क्या लग रही थी? बहुत तेज भूख लग रही थी। He was sure that if he would not eat, he will soon die. He felt weak and soon Grasshopper realized that the ant was right and he should have been prepared. The grasshopper did not feel like singing anymore. He was cold and hungry. He had nowhere to shelter from the snow and nothing to eat. The meadow and the farmer's field were covered in snow and there was no food to be had. अब उसे पता चला कि खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वो बहुत जल्द मर जाएगा। वो बहुत कमज़ोर हो गया था। जल्दी उसे समझ आ गया था ये जो चूंटी ने बात कही थी, जो खाना वो जमा कर रही थी, जो वो तैयारी कर रही थी, वो सही थी। टिड्डे को अब नाचना गाना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी उसे पसंद नहीं आ रहा था। और सर्दी की वजह से अब वो और ज़्यादा ठिठुरने लगा था, कपकपाने लगा था। वो भूखा भी था। सर्दी से बचने के लिए ना घर था, ना खाने के लिए खाना था। सारी हरियाली और खेत बर्फ़ से ढक चुके थे। खाने के लिए भी वहाँ कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था वहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ सर्दी। ओह ओह, व्हाट शैल आई डू? अब मैं क्या करूँ? वेयर शैल आई गो? While the grasshopper, he had not thought that this winter might be worse than usual, and because he had not stored food for himself anyone else to do it, he would not live to see another summer. He had nowhere to
to shelter, nowhere to shelter from the snow, and found himself dying. अब मैं कहाँ जाऊँ? टिड्डी को पछतावा हो रहा था कि अब तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। हर बार और ज़्यादा सर्दी लगने लगी। खाने का भी कोई इंतज़ाम नहीं था और खाना जमा करने में उसने अपना वक्त ज़ाया कर दिया था और किसी दूसरे की मदद भी नहीं की थी उसने कि भाई चलो वो कोई और उसकी आके मदद कर देता। और आइंदा गर्मी में किसी की मदद करने के लिए ज़िंदा ही नहीं रह सकूँगा। टिड्डा यही पछता रहा था कि अब तो मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगा जो मैं किसी दूसरे की मदद करूँ। While he saw the ants enjoying the food stored and collected in the summer, aha, I shall go to the ant and ask her for food and shelter. This declared the grasshopper, pricking up. So he struggled to the ants' hill and knocked at their door. Hello, hello ants. जब भी उसने देखा चूंटियां गर्मी में जमा हुआ खाना मज़ा ले लेके खा रही हैं। आहा, उसने यही सोचा कि सब चूंटियां तो बैठ रही मज़े से खा रही होंगी, चलो मैं इनके पास जाता हूँ और मुझे खाना भी मिलेगा और रहने की जगह भी मिलेगी। टिड्डी को अपने ऊपर शर्म भी आई और वो थक कर चींटी के घर गया। उसने दरवाजे पर आवाज़ लगाई, अस्सलाम वालेकुम चींटियों। वो मुस्कुराते हुए बोला, झेप मिटा रहा था वो अपनी, आ गया तुम लोगों के लिए गाना गाने के लिए, लेकिन मुझे उसके लिए थोड़ी गरमाई चाहिए होगी और कुछ खाने के लिए भी चाहिए होगा। He carried cheerfully, here I am to sing for you as I warm myself by your fire. कपकपाती हुई आवाज में वो बोला, while you get me some food from there larger from yours. कपकपाती हुई आवाज में वो बोला कि मैं आ गया हूँ, मैं आपको गाने भी सुनाऊंगा, पर गाना सुनाने के लिए मुझे आपकी थोड़ी सी गरमाई चाहिए होगी, आपके जो घर में आग जल रही है वो चाहिए होगी और कुछ खाने के लिए भी चाहिए होगा। No, 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 Mr. Grasshopper. We do not wish to listen to any song of yours. क्या बोला उन्होंने? No, no, Mr. Grasshopper. We do not wish to listen to any song of yours. चींटी ने कहा, नहीं भाई, हमें तुम्हारा गाना सुनने का कोई शौक नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है, हम तुमसे गाना नहीं सुनेंगे, हमें तुम्हारा गाना नहीं सुनना। टिड्डा ओके। He begged them to let him in and asked for something to eat or else he would die. टिड्डा उनके घर में दाखिल हुआ और गिड़गिड़ाने लगा, उनसे भीख मांगने लगा खाने की कि प्लीज़ चूंटियों मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। What? क्या? चूंटियों ने चौंक कर कहा। Cried the ants in surprise. Have not you stored anything away for the winter? What in the world were you doing all last summer? I did not have time to store any food. चींटियों ने उससे चौंक के कहा, सर्दी में तुम क्या कर रहे थे? सर्दी में कोई खाने का इंतजाम नहीं किया, आखिर तुम क्या करते रहे सर्दियों में भाई? तुम्हें क्या करते रहे? वो मुझे गर्मियों में वक्त ही नहीं मिला, टिड्डी ने वजह बताई। ग्रास हॉपर ने बताया, मैं गाने बजाने में इतना मसरूफ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब गर्मियों का मौसम चला गया। Complained the grasshopper, I was so busy playing music that before I knew it the summer was gone. Gee, summer was gone. The ants shook their heads and they just turned their back on the grasshopper and went on with their work. The ants who once asked the grasshopper to help him looked at him and said, all summer long I work hard while you made fun of me and sang and danced.
चींटियों ने गुस्से और हैरत से कहा। उसे देखा और फिर चली गई गुस्से में। जिस पर टिड्डा हंस रहा था, उस चींटियों ने भी टिड्डे की तरफ मुड़कर बोली, और पूरी गर्मी में मौसम में मैं काम करती रही और तुम गाना बजाते रहे और मेरा मजाक उड़ाते रहे। You should have thought of winter than find somewhere else to think. Grasshopper, there is no warmth or food for you here. अब हमारे पास तुम्हारे लिए न खाना है और न रहने की जगह है। गुस्से में चींटी ने कहा कि तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था ना अपने इस बुरे वक्त के लिए। चींटी ने उसे वो वक्त भी याद दिलाया और गुस्से में उसे बोली कि उस वक्त तुमने क्यों अपना खाना जमा नहीं किया। The grasshopper could do nothing but to cry. Grasshopper कुछ नहीं कर सकता था लेकिन सिवाय रोने के, तो वो रोता रहा क्योंकि उसने सही वक्त पे अपना इंतज़ाम नहीं करके रखा था। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज़, इसका हमें अपने आगे के वक्त के लिए, इस स्टोरी का मॉरल ये है कि हमें आगे के वक्त के लिए अपने कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए। खेल कूद में वक्त ज़ाया नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, खेल के वक्त खेल और खाने के वक्त खाना। ओके स्टूडेंट्स, डिड यू लाइक दिस स्टोरी स्टूडेंट्स? इफ़ यू लाइक, so send some words about this story you like or not like. Okay students, I'm waiting. Take care. Allah Hafiz.